तो जमीन पर रहते हो तो कितने भेदभाव हैं, जमीन पर रहते हो तो कितने डिफरेंसेस हैं, कितने झगड़े, पर ज्यों ज्यों तुम ऊंचे उठते जाते हो झगड़े खत्म हो जाते हैं, डिफरेंसेस नहीं। डिफरेंसेस तभी तक हैं जब तक आप बिल्कुल जमीन से सट के रहते हो। ज्ञान की ऊंची उड़ान जिसकी हो गई उसके लिए सब भेद खत्म हो जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये उड़ान तुमने भरी या सिर्फ सुनी है? इसके विषय में सिर्फ सुना है या तुमने प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस किया है? लेट्स सी, व्हेन यू आर वेकिंग then you have different names and regions and nationalities and whatnot, so many differences. But if all the people which are different from one another go to sleep, then in deep sleep, are there any differences left? The deep sleep takes away all your differences. Okay, from deep sleep you can wake up. Let's go one step ahead. If all these different people die, would there be any differences left? So when you are alive, you have differences. When you are dead, then there are no differences. Then what is good? Be dead. Dead to differences. आनंद मूल राम सब देखया, गुरु शब्दी गोविंद गज्या। गुरु से जो शब्द प्राप्त हुआ उस शब्द के साथ जब साधना करी तो अपने अंदर अब परमात्मा गूंज रहा है, गर्ज रहा है। गज्या अर्थात गर्ज रहा है। सो ये पूरी यात्रा अंतर की है, बाहर की तो है भी नहीं। अब हम अगर अंदर की यात्रा नहीं करते हैं तो बहुत फर्क है, सब में फर्क है, और भीतर उतर गए तो फिर कोई फर्क नहीं। इस देह में पंच तत्व और इन्हीं पंच तत्वों की 5 ध्वनियां हैं, 5 स्वर हैं उसके। पृथ्वी तत्व लेते हैं तो पृथ्वी तत्व का स्वर भारी है, ठोस है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ठोस है, पृथ्वी भारी है तो स्वर भी भारी है। तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता जब शरीर में हो, पृथ्वी तत्व की प्रधानता जब मन में हो, ये तत्वों का सूक्ष्म भाग ही तो मन है। तो पृथ्वी तत्व की जब प्रधानता होती है तो साधक किसी भी एक स्वर से जब अपना अभ्यास शुरू करता है तो अभ्यास करते 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 करते, जैसे आ से शुरू हुआ तो आ का अभ्यास करते करते आ की जो स्पंदन है वो सिर्फ नाभि तक नहीं रह जाएगी, वो पूरे शरीर तक फैल जाएगी। अभी तो एक जगह में भी पकड़ नहीं आ रही है। क्यों? बुद्धि स्थूल है। अभी नाभि पर भी तुम्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा है। पर इसकी जो पराकाष्ठा है, जो क्लाइमेक्स है इस अभ्यास का, वो अभ्यास का क्लाइमेक्स ये अनुभूति देगा कि पैर के अंगूठे से लेके सिर तलक आ का स्पंदन अनुभव में आएगा। फिर आ बोलता नहीं है, बोलने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। बिना बोले जहां शरीर पर ध्यान एकाग्र हुआ वहीं ये पूरा देह उसका आ की स्पंदन से
एकदम भर जाएगा, या यूं हम कहें आरूप हो जाएगा। इसी तरह ऊ, इसी तरह मां, इसी तरह अम। शरीर अपने आप में स्थिर नहीं है, शरीर अपने आप में बहुत स्पीड से चल रहे अणुओं, परमाणुओं का एक संग्रह है। जितना जितना भीतर एकाग्र होता चला जाता है, उतना उतना उस स्वर के प्रभाव से देह स्वर रूप हो जाता है, और अम की जो अनुभूति है उसमें जाकर के देह होके भी तुम्हारे लिए नहीं हो जाती है। और फिर उतरता है एक बहुत गहरा मौन, साइलेंस, शून्य। लेकिन इसके पहले कि ये शून्यता उतरे, ये स्वर का अनुसंधान करते करते जब वो मन पूरी तरह ठहर जाता है, तो शरीर में अगर पृथ्वी तत्व मुखरित है तो उससे अपने भीतर पृथ्वी तत्व का एक गंभीर स्वर सुनने लग जाएगा। बाहर से कोई लेना देना नहीं है उसका, कि बाहर कोई शब्द करे, नहीं नहीं नहीं, वो अंदर शब्द शुरू हो जाएगा। जैसे ढोलक की थाप चलती हो, ठीक उस प्रकार से वो स्वर भीतर सुनने लग जाएगा। वायु तत्व की प्रमुखता हो जाए नाद पर काम करते हुए, तो बांसुरी वादन, बांसुरी जैसा, नॉट बांसुरी एग्जैक्टली नहीं, पर बांसुरी जैसा स्वर भीतर सुनने लग जाएगा। अग्नि तत्व की प्रधानता अगर होगी तो उसकी प्रधानता से, जैसे झिंगुर चलता है, झिंगुर इज लाइक एन साउंड ऑफ दैट, इट्स अ वेरी श्रिल वॉइस, the insect makes this very shrill voice at the night time. So वो झिंगुर का स्वर श्रवण में आ जाएगा। वायु के विषय में बांसुरी जैसा, और आकाश के तत्व की प्रधानता हुई तो फिर जैसे बादल गरज रहा हो। बाहर बादल कोई नहीं होगा, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, ये सब भीतर का काम है, ये भीतर चलेगा ये सब। पंचे शब्द वजे मत गुरुमत, गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे अंदर अब ये पांचों शब्द बज रहे हैं, मेरे अंदर ये पांचों शब्द चल रहे हैं, पृथ्वी का भी, जल का भी, अग्नि का भी, वायु का भी, आकाश का भी। पर ये फिर ऐसी वस्तु नहीं है कि आप आज बैठे और आज ही आपको सब कुछ सुनने लग जाए। इसका जो क्रम है उस क्रम के साथ चलने की जरूरत होती है। तो आ ऊ मा अम, अब आ का संबंध जागृत अवस्था से है, ऊ का संबंध स्वप्न अवस्था से है, मां का संबंध सुषुप्ति अवस्था से है। मांडुक्य उपनिषद आ ऊ मां से जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो घटित हो रही है, उसी का विस्तार मांडुक्य उपनिषद में आता है। तो एक अर्थ ये भी हुआ कि जब आ ऊ मां की अनुभूति हो गई, तो फिर जो अमात्रा
जब आप ओम लिखते हैं तो साइड में एक चंद्रमा, एक बिंदु डालते हैं आप, वो चिन्ह है अमात्रा का। मात्रा गिनती, अमात्रा जिसकी गिनती नहीं हो सकती। जागृत अवस्था की गिनती है, इट इज अ काउंट फॉर योर वेकिंग स्टेट। सो वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड साउंड स्लीप, एंड द फोर्थ इज samadhi. Waking state, there is number of things which are active, like 5 senses of knowledge, 5 senses of action, 5 prana, mind, intellect, ego, subconsciousness. And outside what you perceive is sound, sight, smell, touch, and taste. So add this 5 too. How many total? Did you count? Were you counting when I was saying? So there is a number. This number measurement is called matra. In dream state, external sight, sound is 5, cut it down. Body, cut it down. Karamindri, cut it down. 15, subtract. The remainder, numericals are working. Your mind, your intellect. Intellect is pretty passive, but intellect is there. Your subconscious is working. And your senses of knowledge are working. Third state, sound sleep. Now cut down even the senses of knowledge and senses of action. What is left? 2, prana and your subconscious. Mind and intellect also goes into the darkness. So the deduction of numbers is happening from waking to sleep to deep sleep. And in samadhi, no numbers. That's why the word is amatra, beyond numbers. जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में बहुत कुछ काम कर रहा है, स्वप्न में कुछ कम हो जाता है, सुषुप्ति में और भी कम हो जाता है, और समाधि में बोले सिर्फ चित्त रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, बाकी सब पैसिव हो जाते हैं। आ से जागृत, ऊ से स्वप्न, मां से गहरी निद्रा। आ पहला अक्षर। हिंदी की वर्णमाला आती है? आती है? बोलो। आ ऊ ए, रुको, पहले क्या आया? आ ई ऊ आओ। प्रोग्रेशन किसकी हो रही है? आ की हो रही है। आ में जुड़ते जाएंगे थोड़े थोड़े कलर्स, तो उच्चारण बदलता जाएगा। का, क प्लस आ हुआ, ख प्लस आ हुआ खा, व प्लस आ हुआ गा। पर शुरुआत कहां से हो रही? आ। ज, झ, श, र, व, ल, ट, ठ, ढ, ण। आ के बगैर कोई स्वर नहीं है। तो जागृत अवस्था आ, स्वप्न ऊ, सुषुप्ति मां।
तो ये जो नाद अनुसंधान है, ये सिर्फ कुछ देर के लिए मन को टिकाने का माध्यम नहीं है। अगर ये आपके एक्सपीरियंस में आ गया तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, कैसे जागृत से स्वप्न होता है और कैसे स्वप्न से सुषुप्ति होती है, ये स्पष्ट हो जाता है। How waking state changes into dream state and how dream state changes into the sound sleep. How does this transition happen? That mind, the consciousness is moving from one state to another to another. What is the transition point? How it changes? How it moves from one to another stage? This can be explored only then when you have worked with Nad. And I've already said, Nad means which has a beginning and which ends. But the goal is to reach Anahat, that which is without beginning and without any end. Anahat. अनाहत में शब्द आया आहत। आहत मतलब जब दो चीजें टकराती हैं तो हुआ आहत। आहत means to strike. When two things strike together, that strike in Hindi is called आहत.